हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप एवरीवन मस्ट बी फाइन। बहुत सारे बच्चों का जेई मेन का एग्जामिनेशन चल रहा है, कुछ बच्चों का ख़त्म हो चुका है, कुछ बच्चों का कुछ बाकी है। तो उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो है। सबसे पहली चीज़ कि जिन लोगों ने अपना फोर्थ अटेम्प्ट ख़त्म कर दिया है, अब वो ज़्यादा इस पर्टिकुलर चीज़ में ना पड़े कि कहाँ पर क्या एनालिसिस चल रही है, कहाँ पे कितने नंबर बन रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर एक बार आपने एनालिसिस कर लिया है और कहीं ना कहीं एक बार कहीं आपने देख लिया है तो चलो उसको अपन अब फिनिश कर दें। ठीक है ना, अब टाइम आ गया है कि बिना समय गंवाए हमको आगे की प्रिपरेशन पे फोकस करना पड़ेगा। आगे की प्रिपरेशन यानी कि अगर आपने जेई एडवांस के लिए सोचा हुआ है तो सबसे पहले अब आपको जेई एडवांस की तैयारी जो है वो शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने और ज़्यादा समय गंवाया तो हो सकता हो कि कुछ दिनों के बाद एंजाइटी आपकी और ज़्यादा डेवलप हो और ज़्यादा बढ़ने लग जाए और फिर आपकी परेशानियां और बढ़ने लग जाएं। तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अर्ली। तो यानी कि आपको अब इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि अब आगे आने वाले शिफ्टों में कौन सा इजी आया, मेरा वाला तो सर बहुत ज़्यादा टफ आ गया था, मैं तो काफ़ी बर्बाद सा फील कर रहा हूँ, उनका तो इजी आ गया। तो भाई सब कुछ नॉर्मलाइजेशन होगा। 4-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे ख्याल से, उसके बाद कोई रैंक लिस्ट तैयार होगी, वो क्या ही तैयार होगी वो तो आपको ही पता ही है। ठीक है, तो अब वो सब चीज़ सोचना छोड़ दीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि अब हमें फोकस करना चाहिए पूरी तरीके से जेई एडवांस में आने वाले एग्जामिनेशन के ऊपर। उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में मैं बात करता रहूँगा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जो बच्चे अभी जेई मेन का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो पीछे वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लेवल से आप घबराएं नहीं कि सर उसका टफ आ गया तो मेरा भी ऐसा ही हो जाएगा, या उसका इजी आ गया तो मेरा कहीं ऐसा ना हो कि टफ आ जाए। इन सब चीज़ों से वास्तविकता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वास्तविकता में इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। एग्जामिनेशन देने जा रहे हो भाई मेरे, और अब आप उसको फेस करने वाले हो, अपना लास्ट अटेम्प्ट फेस करने वाले हो, क्या कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो यानी कि हमें इन सब चीज़ों पे कोई फोकस नहीं करना है कि बाकी का एग्जाम क्या रहा है क्या नहीं रहा है, मतलब हमें उसके बारे में बिल्कुल भी कदापि नहीं सोचना है। हमें सिर्फ इस बात पे सोचना है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कैसी जाए। हमारे को एग्जामिनेशन में बहुत सारे डर लगते हैं। फियर ऑफ अननोन सबसे बड़ा डर होता है। सबसे पहली चीज़ क्या हो जाती है कि हम जाते हैं देखते हैं बहुत सारे बच्चे दिखते हैं। तो भाई अलग अलग भांति भांति तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा होता है जिसको बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यार कितने बच्चे हों, 1 हैं 10 हैं 1000 हैं 5000 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, समझ में आएगा। एक वो हैं जो बच्चों के क्राउड को देखकर कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि भाई साहब इतने सारे बच्चों में मेरा जो सीट है वो पक्का कैसे होगा। पहले से ही जो दिल है वो बैठ जाता है। एग्जामिनेशन में जाते हैं, पेपर को देखते हैं और दिल बैठ जाता है। तो मेरा कहना ये है मेरे भाई कि आप इन सब चीज़ों को मत देखिए। आप इस चीज़ को सबसे पहले महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आपने कितनी दमदार प्रिपरेशन करी है। क्या आपने जो प्रिपरेशन करी है उसमें से जितनी चीज़ें थी उसको आपने सही तरीके से करना सीखा है, या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कुल मिला के आपको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी आपने मॉक टेस्ट में डेवलप करी है उसको आप किस तरीके से एफिशिएंटली लगा सकते हो। यानी कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाली जो चीज़ है उसके ऊपर आप फोकस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। लास्ट मोमेंट में किसी भी तरह का चेंज जो है वो आत्मघाती हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं करें कि कोई ऑर्डर चेंज करें या कुछ इस तरह की चीज़ों को आप करने की कोशिश करें। कोशिश यही करें कि जो आप मॉक टेस्ट में एग्जामिनेशन का पैटर्न रखते थे मेरे दोस्त, उसको हमेशा कंटिन्यू करें। इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत बार लोग बोल देते हैं आपको कि अच्छा 1-2 मिनट लग के अगर लग रहा था कि वो आ जाता है तो आप उसको और लगा दीजिए 1-2 मिनट, लेकिन मेरा मानना है इससे बहुत ऑपोजिट है कि अगर लग रहा है कि आपने 3-4 मिनट दे दिए हैं और अभी भी उस सवाल का उत्तर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, लग रहा है 1-2 मिनट और लगेगा और 1-2 मिनट के बाद भी वो गारंटी की फील नहीं आ रही, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ने भलाई है। क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, नहीं तो लास्ट में वही होता है कि यार ये वाला ईजी सवाल रह गया, वो वाला ईजी सवाल रह गया। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से अप्लाई करने की। ठीक है ना, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नर्वस होते ही मामला खराब होता है। जितना आप बेखौफ निडर होकर एग्जामिनेशन को फेस करोगे उतना ज़्यादा आप एम्फेटिक काम कर पाओगे। एंड मेरा मानना सिंपल सा है कि आप कौन सी रैंक लाते हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा बस एक ही मानना है कि जो आपने प्रिपरेशन करी थी क्या उसके हिसाब से आपने पेपर को पूरी तरीके से अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
कुछ शिफ्ट में कोई पर्टिकुलर पेपर टफ आ रहा है, कुछ शिफ्ट में कोई दूसरा पेपर टफ आ रहा है। बहुत सारे ओपिनियंस बच्चे सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर बतला देता हूँ, ये सब ओपिनियंस है, अलग अलग बच्चों के अलग अलग ओपिनियंस है, उनके पेपर के हिसाब से उनके ओपिनियंस है, वो आपके ओपिनियंस हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। तो एनजाइटी को इतना ज़्यादा इंक्रीज मत करो, इन सब वीडियोस को देख देख कर परेशान मत होते रहो, ठीक है। वो बेचारा अपना ओपिनियन बतला रहा, हो सकता हो कि किसी बच्चे ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी बहुत स्ट्रांगली करी हो और उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पेपर है वो बहुत ईजी आ गया हो, तो उसको लग रहा हो कि बहुत ईजी है। ऑन द अदर हैंड कोई बच्चा ऐसा हो जिसने ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं पढ़ा और पेपर देखकर उसको लगे कि ऑर्गेनिक काफ़ी टफ आ गई, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यानी आप इसको कुल मिला के ये समझिए कि सब अपनी अपनी ओपिनियन बोलते रहते हैं, आपको आपको उन सब से प्रभावित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि जेई एडवांस जेई एडवांस के लिए हम क्या क्या पढ़ें और क्या क्या ना पढ़ें, समझ में आ गया। जेई एडवांस के लिए मैं फिर से बोलूँगा कि अब आपको सोली फोकस करना चाहिए अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे, यानी कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसको और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके और स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो मॉडरेट वाले सेक्शंस हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो वीक वाले हैं उसके लिए टाटा बाय बाय कर दीजिए और उसके साथ एक लाइन जरूर बोलिए, जो भी था यहीं तक था मेरे भाई, ठीक है। तो उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो मॉडरेट सेक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं, उसको अच्छी तरीके से करिए। इधर अगर आपने पहले से काम कर रखा है अपनी शीट्स वगैरह पे या कोई ऐसी बुक कर रखी है आपने, तो उसी को रिवाइज कीजिए, दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर बेनिफिट्स। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं सर अब ये तो रटा रटा ऐसा हो गया है, तो आपको याद होगा कि न्यूक्लियस से हम लोगों ने एक स्कोर बूस्टर लॉन्च किया हुआ है, स्कोर बूस्टर लॉन्च किया हुआ है मेरे दोस्त। तो आप स्कोर बूस्टर ले सकते हैं और ये न्यूक्लियस की वेबसाइट www.nucleuseducation.in पे मिल जाएगी आपको। और उसमें से ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक्स आपको करने की जरूरत है, आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और जो मॉडरेट टॉपिक्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस कर लीजिए। उसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, बहुत ही प्रिसीजन के साथ सवाल दिए गए हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से कीजिएगा भाई मेरे, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छी बेनिफिट देगी लास्ट टाइम के हिसाब से। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने जो मन की बातें हैं उसको कंट्रोल करें, जितना काम करके दिखा सकें उतना काम करें, राइट। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे ये जो बचे हुए कुछ दिन हैं उसको अच्छी तरीके से निकालिएगा, तो मेरा मानना है कि आईआईटी जेईई एडवांस में आपकी बहुत ही खतरनाक रैंक आएगी, आपकी बेस्ट रैंक आएगी और आप बहुत 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 आगे चल के कामयाबी आप पाएंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, टाटा बाय बाय।